बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल शामी कबाब की एक रेसिपी लाया हूं। ईद स्पेशल रेसिपी। आप ये अभी से बना के रख लें, स्टोर कर लें, 2-3 माह तक भी इसको स्टोर रखेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही मज़ेदार, ऐसे शानदार जानदार किस्म के कबाब के जो भी खाएगा ना उंगलियां चाटेगा और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। बहुत आसानी से बन जाएगी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो ये मज़े मज़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे चने की दाल, जिसको हमने पानी में भिगो के रखा, अच्छी तरह वॉश किया। तकरीबन इसको 1-1.5 घंटा हमने पानी में भिगो के रखा था। अच्छे से इसको वॉश करने के बाद पानी इसका ज़ाया कर दिया। 250 ग्राम चने की दाल ली थी, और इसी तरह 600 ग्राम हम इसमें बोनलेस जो चिकन है वो लेंगे। आप 1 किलो भी डाल दें तो टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। ये देखें, 600 ग्राम लिया मैंने, आधा किलो से 100 ग्राम ज़्यादा। ये रेसिपी आपने ऐसे ही फॉलो करनी है, फिर मुझे आपने बताना है कि मज़ा आया या नहीं आया। अब इसमें हम कुछ साबुत मिर्चें, जो गोल वाली मिर्चें होती हैं, वो शामिल करेंगे। 6 से 7 साबुत मिर्चें शामिल कर देंगे। इसी तरह इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप अदरक और लहसुन के टुकड़े भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। तकरीबन इसमें हम 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का ताज़ा पिसा हुआ पेस्ट शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। 1 टेबलस्पून हमने इसमें ज़ीरा शामिल करना है। ये बहुत ही आसान रेसिपी आपको समझा रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही फॉलो कर लें, आपको मज़ा आ जाएगा। अब इसमें हम 1/2 टेबलस्पून नमक शामिल करें, और अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी की मिकदार इतनी रखनी है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएं और लिक्विड भी ना बने। इसका हमने बिल्कुल लिक्विड नहीं बनाना, पतला पेस्ट नहीं बनाना, गाढ़ा रखना। तो पानी हम इतनी मिकदार में शामिल करेंगे कि दाल और चिकन अच्छे से गल जाए, और बाद में हम इसका पानी ड्राई करके इसको मैश कर लेंगे। ये देखें, यहाँ तक ये इतनी आसान सी रेसिपी है, और ये रेसिपी आप स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 माह तक। ये कबाब जो है आप स्टोर भी कर सकते हैं। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी। हल्दी एक तो एंटीबायोटिक होती है, टेस्ट भी बढ़ाती है, और दूसरा इसका जो कलर है ना, ये बहुत शानदार रखेगी। खिलता हुआ कलर रखने के लिए हल्दी हम इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। तमाम चीज़ों को हम एक बार बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें क्या कमाल की ये रेसिपी बनेगी। आपने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है, इतने ही इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं, तो आपको शामी कबाब की एक ऐसी रेसिपी मिल जाएगी कि आप तमाम उम्र याद रखेंगे। बाकी रेसिपीज़ भी आपको बहुत पसंद है जुगनू फूड की, और मेरी कोशिश भी ये होती है कि आपको टॉप क्वालिटी की जो रेसिपीज़ हैं शेयर करूं, और तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ शेयर करूं। जितने भी उसके सीक्रेट स्टेप होते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी भी पसंद आएगी। अब हम इसको बॉयल करेंगे, कवर कर देंगे, और कवर करके तकरीबन हम इसको 40 मिनट तक ऐसे ही बॉयल करेंगे, दरमियानी सी आंच पर, कि ये अच्छे से गल जाए। आपसे मुलाकात करते हैं तकरीबन 40 मिनट के बाद। 40 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, पानी इसका बिल्कुल हमने ड्राई कर लिया, और कंडीशन ये है चिकन की और दाल की कंडीशन ये है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे। ये देखें, घोटने की मदद से ना इसको हम घोट लेंगे इस तरीके से। ये इतना ज़बरदस्त गल चुका है दाल और चिकन के, ये आसानी से घोटने की मदद से ना घुट रहा है। ये देखें, बहुत आसानी से इसको इस तरह से हम पीस लेंगे। सारा पीसना है इसको इस तरीके से ना। ये देखें, आप बहुत आसानी से घुट रहा है। यहाँ से इसको यकजान कर लेना है, सारा घोट लेना है घोटने की मदद से ना। ये देख लें आप, मटेरियल घोटने के बाद ना हमने यहाँ पर एक प्याज लेनी है छोटे साइज़ की,
ये इस तरह बारीक चॉप कर लेनी है। 10 एक हरी मिर्चें, और ये देखें आप हरा धनिया ले लें आप इस तरीके से बारीक बारीक काट करना, ये सारा कुछ शामिल कर देना। मिर्चें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखनी है। अगर ज़्यादा तीखी रखनी है तो हरी मिर्चें 10 ले लें। अगर आपने कम तीखी रखनी है तो 3-4 हरी मिर्चें भी शामिल की जा सकती हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से शामिल कर देंगे, और अब इसको हम हाथ की मदद से ना मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मटेरियल बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ठंडा करने पे आपने ये सारी चीज़ें शामिल करनी है, वरना ये फ़ौरन पानी छोड़ेगा। आपने पानी से बचाना है और इसकी लाइफ को बड़ा रखना है, तो इसको आपने ठंडा होने पर ये सारी चीज़ें शामिल करनी है। अब इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे, गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। ये देखें, इसको अब एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, इसको यकजान कर लेना आपने, बिल्कुल यकजान करना है, और इसको ऐसे ही गाढ़ा रखना, पेस्ट नहीं बनाना आपने, वरना फिर आप लोग कहते हैं कि जी कबाब टूट रहे हैं, और जब उसको तलते हैं तो वो बिल्कुल ही टूट जाते हैं, नरम हो जाते हैं, पेस्ट बन जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपने इतना गाढ़ा रखना है, और ये परफेक्ट जो है इसकी रेशो है, ये बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखें, हाथ की मदद से ना ये शेप दे दें आप। कबाब की लुक चेक करें आप तो सोच लें इसका टेस्ट कैसा होगा। इस तरीके से हम इसको हाथ की मदद से ना टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखें, सारे कबाब इस तरीके से हम शेप देंगे। ये देखें, ज़बरदस्ती कबाब की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको 2 से 3 माह तक आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपने इस्तेमाल करने हो, अंडे का इस पर आप लेप करें और इसको फ्राई कर लें, बहुत मज़े के शामी कबाब तैयार है। देखें, सारे कबाब ना इस तरीके से बना लेंगे हम। आप लुक चेक करें, ये बहुत फ्रेश हैं और बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप ये आराम से 2 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं। ईद पर बना लें, सबको खिलाएं और तारीफ़ें समेटें। करना अब ये है कि अब इसको आपको तल के दिखाते हैं कि तलने के बाद इसकी लुक क्या होगी। एक अंडा इस तरह बीट कर लेंगे। ये देखें, अंडा बीट किया, ये थोड़े से ऑयल में हम इसको तलेंगे। इसी तरह दूसरी टिक्की भी लेंगे, घी इस्तेमाल कर लें, ऑयल इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में। ये देखें, इस तरीके से इसको रखते जाएंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। सारे कबाबों को 1 बाय 1 इस तरीके से आप फ्राई कर सकते हैं, और इसको फ्राई करने का जो टाइम है 3 से 4 मिनट का टाइम होता है। दोनों साइड से आप इसको फ्राई कर लें। ये देखिए, 4 कबाब आसानी से इसमें आ जाएंगे और बहुत अच्छे इसमें फ्राई हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से कबाब पलटाएंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम बिल्कुल हल्की आंच पर पका रहे हैं। इसके लिए फ्लेम आपने लो ही रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। ये देखें, और ये जितने क्रिस्पी बनाएंगे ना उतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं। कबाब रेडी हो चुके हैं। ये देखें, आप लुक चेक करें, चीज़ की जो शक्ल है ना वो बताती है कि क्वालिटी क्या होगी, टेस्ट क्या होगा। सारे कबाब इस तरीके से निकाल लें, 1 बाय 1 तल लें। ये रेशे वाला कबाब चेक करें, क्वालिटी क्या बात है, ज़बरदस्त। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।